भगवान राम किसी एक व्यक्ति के नहीं, वह सबके भगवान हैं। भले ही लोगों की विचारधारा अलग अलग हो, राम संपूर्ण ब्रह्मांड में बसे हुए हैं। यह कहना है सनकादिक महाराज रीवा यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित 1008 कुंडलीय महायज्ञ में शामिल होने के लिए आए हैं। कार्यक्रम में दूर दराज से संतों और साधुओं के आने की संभावना है। आयोजन के दौरान रास लीला और कथा प्रवचन भी किए जाएंगे। राम महायज्ञ में सैकड़ों संत शामिल होंगे, जिसमें रास लीला और प्रवचन का कार्यक्रम भी होगा। कार्यक्रम में प्रतिदिन भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, जिसे बनाने के लिए बाहर से हलवाई बुलाए गए हैं। इस महायज्ञ को लेकर लोगों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं राजस्थान के कारीगर यज्ञशाला का निर्माण करने में जुटे हुए हैं। यज्ञ से पहले 7 दिसंबर को यज्ञ स्थल झलबदरी धाम झुरहा बाबा आश्रम विश्वविद्यालय के समीप से सुबह 8 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हजारों पुरुष सफेद धोती और कुर्ते में रहेंगे, जबकि महिलाएं पीले रंग की साड़ी पहनकर कलश लेकर चलेंगी। कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। रीवा के झलबदरी आश्रम में 7 दिसंबर से आयोजित होने जा रहे 1008 कुंडलीय श्री राम कथा महायज्ञ में शामिल होने आए सनकादिक महाराज ने बताया कि देश के विभिन्न प्रांतों से संत महात्मा महायज्ञ में शामिल होंगे, जिसमें 7 जगत गुरु 121 महामंडलेश्वर के शामिल होने की संभावना है। स्वामी राम मनोहर दास राम कथा का वाचन करेंगे। साथ ही वृंदावन की मंडली द्वारा रासलीला का मंचन किया जाएगा। 2000 क्विंटल हवन सामग्री तैयार होगी। 2003 देशी घी से हवन का आयोजन होगा। इसके अलावा अखंड भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। राम जी की इच्छा से 1008 कुंडी श्री राम महायज्ञ ये 7 दिसंबर से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें देश के विभिन्न प्रांतों से लगभग कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहाँ संत महात्मा नहीं हैं, उनको छोड़ के लगभग सभी प्रांतों से महात्मा यहाँ पधार रहे हैं। इसमें लगभग 7-8 जगत गुरु और 121 महामंडलेश्वरों को पधारने की संभावना है। 7 तारीख से ही महापुरुष इसमें पधारना चालू हो जाएंगे और क्रमशः जिनको जैसा समय मिलेगा उस समय से कोई 1 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए, कोई 4 घंटा के लिए दर्शन देकर हम सबको अनुग्रहित करेंगे। राम जी की इच्छा से इसमें एक बड़े अच्छे संत हैं श्री स्वामी राम मनोहर दास जी, उनके श्रीमुख से राम कथा यहाँ होगी राम जी की इच्छा से। और वृंदावन से रासलीला यहाँ राम जी से रासलीला का मंचन होगा। यहाँ आने वाले जो भी श्रद्धालु दर्शनार्थी रहेंगे सबके लिए यहाँ प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। 7 तारीख से ही यहाँ अखंड भंडारा चालू हो जाएगा। जय सीताराम सुबह कुछ बाल भोग इत्यादि, और 2 बजे दिन से और रात्रि के 10-11 बजे रात तक लगातार भंडारा चलेगा। भंडारा में भगवान का प्रसाद में विचार किया गया है कि मालपुआ तस्मई, पूड़ी सब्जी, कढ़ी चावल। तो विचार किया गया कि भगवान की कृपा ठाकुर जी की रही तो 10 क्विंटल का आटा का मालपुआ और 10 क्विंटल दूध की तस्मई और 25 से 35 क्विंटल तक आटा की पूड़ी और जैसी तरह आवश्यकता हिसाब से कढ़ी और चावल राम जी की इच्छा से। इसमें जैसी तरह मालपुआ तो यहाँ लोग बनाना नहीं जानते हैं, तो इसके लिए कारीगर बुलाए गए हैं भिंड मुरैना से। 25 लोगों की टीम आएगी, मालपुआ तस्मई बनाएगी और पूरी सब्जी इत्यादि के लिए यहाँ कोई नई व्यवस्था जम रही थी, तो सागर से राम जी से आ रहे हैं हलवाई दाम से। तो यही है। इसमें लगभग हवन में 100 कुंटल राम जी की तिल, लगभग वही 200 कुंटल के लगभग हवन सामग्री बनेगी और
150-200 टीन घी का हवन होगा राम जी की तरफ से। तो फिर ऐसे विचार हैं, आगे ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी बहुतायात बढ़ भी सकता है और न्यूनतम भी हो सकता है सब ठाकुर जी की व्यवस्था की बात। साकल यहाँ पर्याप्त मात्रा में जो अपना विचार है उतना साकल की व्यवस्था हो गई, घी की व्यवस्था हो गई। यज्ञशाला लगभग तैयार हो रहा है, लगभग तैयार हो जाएगा और सभी तैयारियां हैं। और आगे जो ठाकुर जी की जैसी जैसी कृपा होगी तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। जीवन में इस कार्यक्रम को करने की भूमिका कैसे तैयार? राम जी की इच्छा से गूढ़ में एक यज्ञ था पिछले अक्टूबर में लगभग राम जी से, तो 108 कुंडी अंदर से प्रेरणा हुई कि 108 कुंडी कई सारे यज्ञ हुए, अभी 1008 कुंडी का यज्ञ किया जाए, तो रीवा में किया जाए। इस भूमि में 2 यज्ञ पहले भी 108 कुंडी हुए थे, इच्छा हुई